सिंह गोगामेड़ी की जिस तरह से कायराना हत्या की गई, मैं सख्त निंदा करता हूं। मैं मानता हूं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी एक शेरदिल इंसान थे। वो मर्द थे और मर्द की मौत पर मातम नहीं मनाए जाते हैं। ये जो हरकत है वो कायरतापूर्ण हरकत है। धोखे से एक शेर को शहीद कर दिया गया। मैं मानता हूं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कोई भूमाफिया नहीं थे, कोई बिल्डर नहीं थे, उनका कोई अपराध से संलिप्तता नहीं थी। वो शुद्ध रूप से मूलतः राजपूत समाज के बड़े नेता थे, कदावर नेता थे। धोखे से कायरों ने उनकी हत्या कर दी। ये भी सामने आ रही है, चाहे गुप्तचर एजेंसियां हों, चाहे राज्य सरकार की हों या केंद्र सरकार की हों, उनको ये जानकारियां थी कि उनकी हत्या के लिए 47 खरीदे गए हैं। उनकी हत्या के लिए कुछ बड़े गैंग को सुपारी दी गई है। हत्या को लेकर ये सब जानकारी रहते एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। मैं मानता हूँ इसमें बहुत दूर की बातें हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक कनेक्शन है। उन्होंने ये भी कहा है कि हत्या का जो भी अफसर चुना जाता है, एक सरकार जाती है और दूसरी सरकार आती है। आने वाली अभी किसी का ओत नहीं हुआ है। ऐसे समय से चुनना साते दिमाग का उपज है। जो कुछ भी हुआ है उसकी सिर्फ निंदा नहीं है की जा सकती है, इस पर सिर्फ मातम नहीं मनाया जा सकता। हम सभी, पूरा समाज, पूरा देश ये डिमांड कर रहे हैं कि मौत के बदलते मौत जैसे भी हो, ये सरकार का दायित्व है। जिस तरह से गुंडे घुस करके घर में धोखे से हत्या की है, वो भी मिलने के बहाने, ये बहुत ही नापसंदता कार्रवाई है। और ऐसे में हम देखना चाहते हैं जो सरकार क्या कर रही है। ये छत्री बलिदानी काम है। हम दूसरों के लिए ज़्यादा जीते रहते हैं, मरते रहते हैं, अपने लिए जीना कम, दूसरों के लिए मरते रहते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी में समझता हूँ 40 के पार जरूर होंगे। यहाँ तो हमारे पुरखों ने हमारा नैतिक उम्र सीमा तय कर दी 18 साल। 18 साल के बाद जो भी हम जिंदा हैं, ये जीवित हैं, वो हम लोग बोनस की जिंदगी जी रहे, इसलिए इसकी परवाह नहीं है। मौत सबको एक दिन सबका होना, ये किसी के लिए कायराना हरकत होगा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मौत एक शानदार मौत है। गोलियों से सीने पर गोली खा करके और किसी ने धोखे से मारा और सीने पर मारा है। ये समाज के लिए मरा और समाज इसे कभी भूलेगा नहीं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कहूँगा राज्य सरकार को, राजस्थान पुलिस को, राजस्थान सरकार को समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई करें और एनकाउंटर जैसे डिमांड है। लोगों का मौत के अलावा कोई डिमांड नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट विकास कुमार के साथ। राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी जाती है। क्या लगता है क्यों इनकी हत्या की गई? कौन हो सकते हैं इनकी गुनाहगार, क्योंकि आप भी राजपूत के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की जिस तरह कायराना हत्या की गई है, मैं उसकी सख्त निंदा करता हूं। और मैं मानता हूं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी एक शेरदिल इंसान थे। वो एक मर्द थे और मर्द की मौत पर मातम नहीं मनाए जाते। ये जो हरकत है वो कायरतापूर्ण हरकत है। धोखे से एक शेर को शहीद किया गया। मैं ये मानता हूँ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कोई भूमाफिया नहीं थे, कोई बिल्डर नहीं थे, उनका कहीं से भी अपराध से संलिप्तता नहीं थी। वो शुद्ध तौर पर राजपूत समाज के एक बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे और कायरों ने धोखे से उनकी हत्या की। तो ये भी सामने आ रहा है कि गुप्तचर एजेंसियां, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उनको ये जानकारी थी कि उनकी हत्या के लिए 47 खरीदे गए। उनकी हत्या के लिए कुछ बड़े गैंग को सुपारी दी गई है हत्या की। तो ये सब जानकारी के रहते एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। मैं इसको मानता हूँ कि इसमें बहुत दूर की बातें हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक कनेक्शन है। और हत्या का जो अवसर चुना गया, वो एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आने वाली है, अभी किसी का ओथ नहीं हुआ है। ऐसे समय को चुनना ये सातिर दिमाग की उपज है। जो कुछ भी हुआ इसकी सिर्फ निंदा नहीं की जा सकती है, इस पर सिर्फ मातम नहीं मनाया जा सकता है। हम सभी, पूरा समाज, पूरा देश डिमांड कर रहा है मौत के बदले मौत, जैसे भी हो।
ये सरकार का दायित्व है। जिस तरह से गुंडे घुस करके और घर में घुस करके धोखे से हत्या किया है मिलने के बहाने, ये बहुत ही नपुंसकतापूर्ण कार्रवाई है। और ऐसे में हम देखना चाहते हैं सरकार क्या कर रही है। ये क्षत्रिय एक बलिदानी कौम है। हम दूसरों के लिए ज़्यादा जीते रहे हैं, मरते रहे हैं। अपने लिए जीना कम, दूसरों के लिए हम मरते रहे हैं। और अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, मैं समझता हूं कि 40 पार के जरूर रहे होंगे। यहाँ तो हमारे पुरखों ने हमारा नैतिक उम्र सीमा तय कर दिया है 18 साल। 18 साल के बाद जो भी हम जिंदा हैं, जीवित हैं, वो सब बोनस की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए इसकी परवाह नहीं है। मौत एक दिन सबका होना है। ये किसी के लिए कायराना हरकत होगा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मौत एक शानदार मौत है। गोलियों से, सीने पर गोली खा करके, धोखे से किसी ने मारा है, लेकिन सीने पर गोली खा के मारा है। समाज के लिए मारा है। समाज इस बात को भूलेगा नहीं। और मैं कहूँगा राज्य सरकार को, राजस्थान पुलिस को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कि समय रहते इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और एनकाउंटर जैसा कि डिमांड है लोगों का, मौत के अलावा कोई डिमांड नहीं है। हम कुछ करोड़ मुआवजा की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसके सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना, और पूरा समाज सिर्फ इतना चाहता है कि जिसने छल से, धोखे से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मौत के हवाले किया, लोग उसके मौत का इंतजार कर रहे हैं, वो कोई हो। अब हम भी तो जेल में थे, 16 वर्षों से जेल में थे। आप एक इंटरव्यू दिखाइए जो जेल से इंटरव्यू मेरा गया हो या किसी का गया हो। यह क्या साबित करता है कि आपके नेशनल न्यूज पर एक अपराधी, दुर्दांत अपराधी का इंटरव्यू आता है, वो जिम्मेवारी तय करता है, ये जिम्मेवारी लेता है मौत का, हत्या की जिम्मेवारी लेता है। अब इससे और क्या रह जाता है। इसलिए मैं कहूँगा गलत नंबर लोगों ने डायल कर दिया है। हम जिंदा कौम हैं। इस हत्या ने हमको ये बताने का स्वर्णिम अवसर दिया है कि हम जिंदा कौम हैं और हम जिंदा दिल जमात हैं। ये बताने का अवसर दिया है, अपनी चट्टानी एकता प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। ये सब होगा। धोखे से मार देना, हत्या कर देना आसान है, लेकिन जिस जमात को छेड़ा गया है वो जमात उसको छेड़ करके बच निकलना बहुत नामुमकिन है। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।